हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला में। मैं दीपक पाल। भाई, आपकी हिस्ट्री क्वेश्चंस की एक श्रृंखला चल रही है। ठीक है, उसी में आज आपके बौद्ध धर्म चैप्टर पर क्वेश्चंस आंसर रहने वाले हैं। तो वही दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो वही कब हुआ था? दोस्तों, जो गौतम बुद्ध थे, इनका जन्म हुआ था वही 563 ईसा पूर्व। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इनका जन्म हुआ कहाँ था, इस पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनकी माता, कभी कभी माता का नाम पूछ ले जाता है, तो इनकी माता का नाम था वही माया देवी, और पिता का नाम था इनका शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे वो। ठीक है। क्या नाम था पिता का? नाम शुद्धोधन, और माता का नाम माया देवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्करण के रूप में जाना जाता है? उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, या उनका प्रबोधन? तो वही, तो बुद्ध के जीवन में जो घटना घटित हुई थी, महाविनिष्करण कर्मण। ठीक है। तो इसे वही उनके गृह त्याग के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वन से संबंधित थी? तो वही गौतम बुद्ध की जो माँ थी, ये आपकी कोलिय वन से संबंधित थी। ठीक है, कोलिय गणराज्य बोला जाता था वहाँ। तो किस वन से संबंधित थी? कोलिय वन से संबंधित थी। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको देखने हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध का जन्म हुआ था वही वैशाली, कपिलवस्तु, लुम्बिनी या पाटलिपुत्र? अभी आपने पीछे पढ़ा भी है, मैंने बताया भी है। तो बुद्ध का जन्म हुआ था वही लुम्बिनी में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ठीक है, कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है, ये आपसे पूछा गया है। तो वही देखिए, तो बुद्ध जी होते, इन्हें बचपन में शाक्य मुनि, देख लेना, ध्यान देना, शाक्य मुनि, तथागत आदि नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन में आपको ये नाम बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, तो ना तो पार्थ होगा, ना मिहिर होगा, ना गुड़ाकेश होगा, ना पृच्छनन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये याद रखना है। जो इसका सबसे अच्छा विकल्प है वह ही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है, ये क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है। इनके जो अन्य नाम थे किताबों में जो मिलते हैं ना अक्सर, वह शाक्य मुनि, तथागत है, इनमें से कोई नहीं था। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? तो ये पूछा गया भाई किस राजवंश से। देखिए भाई, देखते हैं क्या होता है। तो भाई, जो मौर्य राजवंश था ना, मौर्य राजवंश के अभिलेख थे, उसी परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। ठीक है, देखिए भाई, शाक्य मुनि आया ना इनका, बुद्ध का नाम शाक्य मुनि, और तथागत अन्य नाम थे इनके। ये चीज़ भी आपको बिल्कुल कंटेस्ट याद रखनी है। तो भाई, कौन सा राजवंश था? वह मौर्य राजवंश था, जिसके अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी ही शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से, देखिए वहां राजवंश का जिक्र हुआ था, यहाँ होता है वही राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में था। बताइए भाई, किस राजा के उससे मिलती है? तो वो ये मिलती है अशोक
के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था। तो भाई राजा कौन थे? अशोक थे और राजवंश मौर्य राजवंश थे, जहाँ से शाक्यमुनि बुद्ध के जन्म का लुम्बिनी में हुआ था ये सूचना मिलती है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो भाई कहाँ हुआ था भाई महापरिनिर्वाण महात्मा बुद्ध का? ये आपका होता है भाई कुशीनगर में। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जब बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार कर रहे थे ना महात्मा बुद्ध, तो वह कुशीनगर के अंत में पहुँचे थे, कुशीनगर में पहुँचे थे अंत में, और वहाँ पर ही इन्होंने अपने शरीर का महापरिनिर्वाण किया था, त्याग दिया था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है, बताइए भाई, महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह क्या है, कौन सा है? अंग, मगध, मल या वत्स? तो भाई कहाँ हुआ था? मल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। जो कुशीनगर थी ना, वह मल राज्य की राजधानी थी, कुशीनगर। ठीक है, जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ था। तो आपको मल जो था, मल गणराज्य था। यहाँ पर गणराज्यों की बात की गई है। ठीक है, जो गणराज्य हैं अंग, मगध, मल और वत्स। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन में डिफरेंस देखा आपने। महापरिनिर्वाण किस राज्य में होता? वह है मल गणराज्य है। ठीक है, इसकी जगह आपको शहर भी मिल सकते थे, लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया, कपिलवस्तु। तो कुशीनगर, वहाँ आपको कुशीनगर टिकट करना। अगर इस तरह से ऑप्शन आए तो मल करना, मल गणराज्य। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? बताइए भाई, कौन था? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा सुबध। ठीक है, ये सुबध है, ये वाला द है भाई, ये वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना, मिसप्रिंट हो जाती है भाई क्वेश्चन लिखते हुए। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है भाई क्वेश्चन लिखने में, आपके सामने प्रेजेंट करने में, फिर आपको वीडियो देने में। तो भाई गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? सुबध था। नेक्स्ट है, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, दो फ्रेम में आया। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में कौन सा अंतिम था, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। और पीछे वाला भी था कि अपने निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम व्यक्ति था जिसे गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया गया, तो वो भी सुबध था। और ये रूपांतरित किया जाने वाला भी अंतिम व्यक्ति सुबध ही था। दोनों तरह से भी क्वेश्चन आया है, ध्यान रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आरओ में आया हुआ है, एक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में आया हुआ है। दोनों का देखो क्वेश्चन एक ही है, लेकिन घुमा के पूछा गया है। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बताइए भाई, कहाँ बिताई थी भाई अपनी अंतिम वर्षा ऋतु? तो जो गौतम बुद्ध जी थे, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी वही वैशाली में। तो इसका वी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? कहाँ दिए थे भाई प्रथम उपदेश? तो ये दिए थे भाई सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था अपना? सारनाथ में दिया था। बिल्कुल याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया? बताइए, देखिए, गौतम बुद्ध जी ने दिया। क्वेश्चन कैसे भी करिए, घुमा के आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पे ऊपर क्या है, बस सारनाथ और महात्मा बुद्ध को एक्सचेंज कर दिया गया। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सांची में, वैशाली में, सारनाथ में, श्रावस्ती में? बताइए भाई। तो जो धर्म चक्र परिवर्तन था, अब देखिए, जो इनका प्रथम उपदेश था ना, प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? प्रथम उपदेश को ही क्या कहा जाता है? प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन किया जाता है, कहा जाता है। और ये कहाँ दिया गया था? तो प्रथम चक्र सारनाथ में दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ सी। अलार, अलार पूरा नाम भाई ये है आलार, याद रखना। अलार कलाम कौन थे? वही ये थे भाई बुद्ध के गुरु थे। कौन थे? बुद्ध के
गुरु थे। हुआ क्या था कि वे महाविनिष्करण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा उनसे दीक्षा ली। ठीक है, उन्होंने तपस्या की किंतु इससे बुद्ध स्पष्ट नहीं हुए। जो वहाँ पे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की उससे असंतुष्ट थे और वहाँ से भी महात्मा बुद्ध और आगे निकल गए वे अपने त्याग परित्याग की कल्पना हेतु। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। वही अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे जो सर्वप्रथम जिनके आश्रम में पहुंचे थे वही अपने महल को त्याग करके। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। धन्यवाद।